तो मैंने चैट बॉक्स में आपको लिंक भेज रहा हूँ, एक बार वरुण देखना। सभी लोग प्लीज चेक कर लीजिए और मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। इट्स अ यूट्यूब लिंक, यूट्यूब लाइव कर दिया है हमने, यूट्यूब का लिंक है चैट बॉक्स में। एक बार चेक कर लें आप लोग। टिल द टाइम मैं 1 मिनट लूंगा बस उसको सेट करने में। सो इज इट वर्किंग? परफेक्ट। ओके ओके सर, डन डन डन। दोबारा से भेज देता हूँ एक बार, कॉपी करके आप लोग दोबारा से भेज सकते हैं और अपने अपने ग्रुप्स में भेज दें। अगर बाई चांस फुल हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे। कुछ लोगों को थोड़ा सा लेट होने की आदत होती है। शुरुआत करता हूं मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, जो रूल हर शख्स को, हर ह्यूमन बीइंग को पता होना जरूरी है। राइट, थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं, बहुत सारे लोग बिल्कुल नए होंगे, तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम गौरव भाटिया है और बिलोंग करता हूं मैं यमुनानगर हरियाणा से। हरियाणा से बिलोंग करता हूं और 2004 में मैंने अपना इंजीनियरिंग पास आउट किया और उसके बाद मेरा दिल्ली एनसीआर में पहला नौकरी लग गया, पहला जॉब लग गया। जॉब करते करते मुझे ये समझ में आया कि खाली जॉब से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ और करना चाहिए। राइट, तो मैंने 3 4 5 काम किए जॉब के साथ साथ। इंश्योरेंस का काम किया, बॉयलर में फ्यूल सप्लाई करने का काम किया, पैनल मैन्युफैक्चरिंग का काम किया। राइट, 2 गाड़ियां डाली, एज अ टैक्सी उन्हें रन किया अपनी नौकरी के साथ साथ। 11 साल मैंने जॉब किया और 11 साल में से 11 साल 5 कंपनीज में जॉब किया। 5 में से 4 MNCs थी। राइट, एक यूएस एमएनसी थी, 3 जर्मन एमएनसी थी, क्योंकि मैं हमेशा मशीनरी लाइन में रहा, मैं वॉल्व लाइन में रहा। तो वॉल्व जर्मनी में बहुत सारे लोग हैं जो वॉल्व बनाते हैं। राइट, फिर 2014 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, और मैं डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बना 2014 जनवरी 2014, 16 जनवरी 2014। और 1.5 साल 1.5 साल मैंने इस अपॉर्चुनिटी पर पार्ट टाइम काम किया। पार्ट टाइम मतलब अपनी जॉब के साथ साथ, अपनी 1 लाख की 1.25 लाख की नौकरी के साथ साथ। 12,66,000 का मेरा पैकेज था जब मैं इस इंडस्ट्री में आया। राइट, मतलब कि 1 लाख के आसपास सैलरी था मेरा। और जब मैंने इस इंडस्ट्री से क्विट किया, अपनी जॉब को क्विट किया, तो मेरा 1.25 लाख का सैलरी था। 17,40,000 का मेरा पैकेज था। और मुझे जॉब में उस समय तकरीबन और तकरीबन 1.25 लाख रुपए आते थे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से, डायरेक्ट सेलिंग से मुझे 2.25 लाख रुपए आते थे। तो शायद मेरे जैसे और भी लोग होंगे, लेकिन मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला कि जिसको नौकरी में भी 1.25 लाख आते हो और डायरेक्ट सेलिंग में 2.25 लाख आते हो। अगर कोई मिल जाए और जो ये टीडीएस के साथ दिखा पाए आपको, तो प्लीज प्लीज मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा कि मुझे आपके जैसा एक आदमी मिल गया है। राइट, जिसको नौकरी में 1.25 लाख आते हो और नौकरी के साथ साथ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में लोग हमेशा बोलते हैं आने के बाद में कि सर मेरे पास टाइम नहीं मिलता, मैं काम कैसे करूं, मेरी जॉब है, मेरी 20,000 की जॉब है, मेरी 30,000 की जॉब है, मेरी 40,000 की जॉब है, मेरा एक और बिजनेस है। मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग में जब मैं आया तो मैं जॉब भी कर रहा था और एक बिजनेस भी कर रहा था। राइट, उसके बाद भी मैं डायरेक्ट सेलिंग को कर पाया। पहले साल तकरीबन 9.5 लाख रुपए का मेरा अर्निंग हुआ, पहले साल, पहले फाइनेंशियल ईयर। और दूसरे फाइनेंशियल ईयर में 32 लाख का अर्निंग हुआ, मतलब 2.5 लाख रुपए पर मंथ। राइट, आज की डेट में ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं 7 फिगर अर्नर हूं मंथली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। राइट, तो बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया एज अ मेंटर, बहुत लोगों ने मुझे सिखाया एज अ मेंटर, और सीख के आज मैं जो भी हूँ उन सब की वजह से हूँ। तो पहले तो उन सभी को ग्रेटिट्यूड पे करता हूँ। और बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी टीम में मेरे साथ में काम किया और आज अच्छी लीडरशिप पे हैं। तकरीबन और तकरीबन 40 लोग ऐसे हैं अपनी टीम में जो तकरीबन 1 लाख से ऊपर कमाते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हम पर विश्वास करने के लिए।
और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं किया, या फिर हमारे साथ स्टार्ट करके उन्होंने काम नहीं किया। कोई बात नहीं, उनकी भी अपनी लाइफ है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये जो सीरीज है 5 डेज प्रोफेशनल सीरीज, ये हम क्यों चला रहे हैं? बेसिकली ये सीरीज हम इसलिए रन करते हैं कि ताकि हम नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को, फर्स्ट ऑफ ऑल नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में अपने काम को कैसे करना है उसके ऊपर बात कर सके, राइट। ये 5 डे सीरीज का ये मकसद है कि हम 5 दिन 1 घंटा 1.5 घंटा 60 मिनट 90 मिनट की लर्निंग से अपनी लाइफ में वो चेंज लेके आ सकें जिस चेंज की वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। आपको एक दिशा मिल सके, वो बोलते हैं आम आदमी अगर दिशा बदल दे तो उसकी दशा बदल जाती है, तो आपको एक दिशा मिल सके जिससे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी ले सकते हैं अगर आप उसको फॉलो कर लें तो। फॉलो करने को क्यों कह रहा हूं? देखो दोस्त, जब किसी को इंजीनियरिंग में काम करना होता है, इंजीनियरिंग का काम करना होता है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, तो उसको पहले इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। एक आदमी को जब डॉक्टरी का काम करना पड़ता है, पेशेंट देखने पड़ते हैं, तो उसको डॉक्टरी करनी पड़ती है पहले 4 साल 5 साल 8 साल लगाकर, क्योंकि 10th से पढ़ाई शुरू हो जाती है, 11वीं से पढ़ाई शुरू हो जाती है। एक आदमी को जब सीए का काम करना होता है तो उसको पहले सीए करनी पड़ती है दोस्त। एक आदमी को जब होटल मैनेजमेंट में जाकर अपने बड़ी बड़ी नौकरियां करनी पड़ती हैं तो उसको पहले होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ता है, राइट। सो उसको हर चीज सीखनी पड़ती है, उसकी डिग्री लेनी पड़ती है, तब जाकर वो वहां पर अर्निंग शुरू करता है। अर्निंग सबसे बाद में शुरू होती है, पहले लर्निंग होती है, फिर एग्जाम होता है उसका, उस एग्जाम को वो पास करता है, 3 साल 4 साल 5 साल लगातार मेहनत करता है, तब जाकर उसकी पहली अर्निंग शुरू होती है, छोटी या बड़ी, राइट। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही आदमी लर्निंग के बिना ही एक्सपेक्टेशन शुरू कर देता है, लर्निंग के बिना ही एक्सपेक्टेशन शुरू कर देता है। ये 5 डे सीरीज से आप करोड़पति बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, लेकिन ये 5 डे सीरीज आपको सही दिशा दे देगी। अगर आप इस सही दिशा को फॉलो करेंगे तो 2 से 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में करोड़पति जरूर बन जाएंगे। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं अपनी लाइन को कि 5 डे सीरीज अटेंड करने से आप करोड़पति नहीं बनेंगे। 5 डे सीरीज आपको एक दिशा दे देगी, उसी दिशा को लगातार 2 साल 3 साल फॉलो करेंगे, 4 साल फॉलो करेंगे तो आप करोड़पति 100% बन जाएंगे, राइट। तो हमारा ये काम है कि हम आपको दिशा दे सकें, सही स्टार्ट करा सकें आपका नेटवर्क मार्केटिंग में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पुराने लोगों के लिए ये इसलिए कारगर है 5 डे सीरीज, क्योंकि पुराने लोग जब मार्केट में जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे होंगे, तो वो अपनी लॉ ऑफ एवरेज को इंप्रूव कर सकते हैं इस 5 डे सीरीज के थ्रू। वो अपनी लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर काम कर सकते हैं इस 5 डे सीरीज के थ्रू, राइट। कि कितने लोगों से मैं बात करता हूं तो कितने लोग मेरा वेबिनार अटेंड करते हैं, इसको एक लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं, राइट। कम्युनिकेशन से आपका कितने लोगों ने वेबिनार अटेंड किया, कितने लोगों ने मेरा वेबिनार अटेंड किया और उसके बाद कितने लोगों ने मेरा फोन उठाया, राइट। और अगर फोन नहीं उठाता तो क्या बोलना है, तो ये दूसरी लॉ ऑफ एवरेज है। कितने लोगों ने फोन उठाया और कितने लोगों का क्लोजिंग हुआ, ये तीसरी एक और लॉ ऑफ एवरेज है। क्लोजिंग नहीं हुआ तो कितने लोगों का फॉलो अप करने गए और कितने लोगों का फिर से क्लोजिंग हुआ, ये अगली लॉ ऑफ एवरेज है, राइट। तो आप अपनी लॉ ऑफ एवरेज को इंप्रूव कर सकते हैं ये 5 डेज ट्रेनिंग के थ्रू, राइट। तो मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों। सबसे पहले 90-10 रूल, मेरा बड़ा फेवरेट रूल है ये, और इस रूल ने मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस किए हैं, बहुत ही फेवरेट रूल। इसको ध्यान से समझते हैं कि 90-10 रूल क्या बोलता है। बिकम द मास्टर इन दिस 90-10 रूल। एक एग्जांपल लिया है, वो बोलते हैं कि अगर आपके पास एक ड्राइवर है और जब भी उसका फोन कॉल, अगर वो 9 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है और अगर वो 9:15 बजे आता है, 9:15 बजे आते हैं, राइट, तो अगर उसका फोन 9:15 बजे रिंग करता है, या कोई एम्प्लॉय है उसका फोन अगर 9:15 बजे बॉस के पास जाता है, तो 90% बॉस को मालूम है कि क्या एक्सक्यूज होने वाले हैं। 90%। सर मेरी तबीयत खराब हो गई, सर ट्रैफिक था मैं उसमें अटक गया, सर मम्मी की तबीयत खराब हो गई, पापा की तबीयत खराब हो गई, वाइफ की तबीयत खराब हो गई, बच्चे की तबीयत खराब हो गई, सर मेरे दूर के रिश्तेदार में किसी की डेथ हो गई, सर पड़ोसी को कुछ हो गया, राइट। 90% ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम उसका जो एक्सक्यूज होगा वो सेम होगा।
10% जेन्युइन होगा, 10% जेन्युइन होगा, 10% एक्सक्यूज जो होगा वो एक्सक्यूज नहीं होगा, वो एक्चुअली में रीजन होगा, वो एक्चुअली में रीजन होगा। लेकिन 90% ऑफ द टाइम उसके पास में ये एक्सक्यूज तैयार होंगे, और कौन से एक्सक्यूज होंगे वो भी तैयार होंगे, कौन से एक्सक्यूज होंगे वो भी तैयार होंगे, राइट। सो ये 90-10 रूल मैं क्यों बता रहा हूं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आएगा। लाइफ इज आइदर यू कैन से वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लाइफ या तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और यू कैन से लाइफ इज एक्चुअली वेरी सिंपल, या तो बहुत सिंपल है, राइट। इट इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर पीपल, ये उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड है हु ऑल्सो ट्राई टू डील विद 90% रेकरिंग इश्यूज। रेकरिंग इश्यूज का मतलब क्या होता है, जो बार बार जिंदगी में आते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं, एक आदमी बहुत फैटी है, राइट। क्या किसी फैटी आदमी को यह नहीं पता कि पतला कैसे होना है? सबको पता है कि पतला कैसे होना है, राइट। आपकी जिंदगी में कौन सी चीज गलत है, वो किस वजह से है, क्या आपको नहीं पता? क्या आपको नहीं पता कि अगर आप डिसिप्लिन हो जाएंगे तो क्या हो सकता है? क्या आपको नहीं पता कि अगर आप सुबह 5 बजे उठेंगे तो क्या हो सकता है? क्या आपको नहीं पता कि अगर आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करेंगे तो क्या हो सकता है? क्या आपको नहीं पता कि अगर आप अच्छा खान पान करेंगे तो क्या हो सकता है? क्या आपको नहीं पता कि आप अगर डिसिप्लिन होकर, अगर स्टूडेंट हैं अपनी पढ़ाई करेंगे, अगर जॉब करते हैं अपनी जॉब करेंगे, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करेंगे, तो आपकी जिंदगी में 3 साल में क्या हो सकता है? मैं बताऊं 90% लोगों को इल्म है इस बात का कि क्या हो सकता है, 90% लोगों को मालूम है कि क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया। प्रिपेयर नहीं किया किसको? माइंड को प्रिपेयर नहीं किया कि यस मुझे चेंज करना है। माइंड को हमने प्रिपेयर नहीं किया, यस मुझे यार 5 बजे उठना चाहिए। माइंड को प्रिपेयर नहीं किया यार कि मुझे यस मुझे जिंदगी में कुछ सिग्निफिकेंट करना है। माइंड को प्रिपेयर नहीं किया। और अगर माइंड को प्रिपेयर नहीं किया तो आपने अपने आप को ट्रेंड करने के लिए नहीं डाला, आपने अपने आप को ट्रेनिंग मोड में नहीं डाला, आपने अपने आप को लर्निंग मोड में नहीं डाला। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ट्रेनिंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये। आज भी बड़े बड़े बिलियनियर्स अपने आप को ट्रेंड करने के लिए बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स पे जाते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स पे, राइट। अपने आप को काउंसल करने के लिए बड़े बड़े मोटिवेशनल साइकोलॉजिस्ट पे जाते हैं, राइट। ट्रेंड बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं अपने आप को ट्रेंड करने के लिए। दैट मीन्स यू आर नॉट ट्रेंड और प्रिपेयर्ड। आपने अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं किया ट्रेनिंग करने के लिए, इसका मतलब ये है। अब आगे लेके चलता हूं। 10% of situation that you face in life which require situational brilliance। एग्जाम्पल लेता हूं थोड़ा सा। बहुत सारे लोग आप में से क्रिकेट देखते होंगे। कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती है क्रिकेट अगर विराट कोहली ये बोले कि भाई स्विंग मत फेंकना, क्योंकि स्विंग जो है ना वो मैं नहीं खेल पाता। कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब MS धोनी बोले भैया यॉर्कर मत फेंकना, क्योंकि यॉर्कर ना मैं खेल नहीं पाता, राइट। तब हो जाता है जब युवराज सिंह बोले कि यार बाउंसर नहीं, यार बाउंसर नहीं, आई डोंट लाइक बाउंसर प्लीज, राइट। सो अगर इनको अच्छा क्रिकेटर बनना है, इनको स्विंग भी आना चाहिए। अच्छा क्रिकेटर बनना है तो इनको बाउंसर भी आना चाहिए। अच्छा क्रिकेटर बनना है तो इनको यॉर्कर भी हैंडल करना आना चाहिए। ये रिकरिंग इश्यूज हैं क्रिकेट के, रिकरिंग इश्यूज। अगर इनको कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो ये बोलेंगे ओहो साउथ अफ्रीका में मैच है, वहां तो बहुत स्विंग होती है। ओहो वेस्ट इंडीज में, यहां तो बहुत बाउंस मारेंगे भाई साहब। ओ माय गॉड पाकिस्तान फिर से स्विंग। अरे इंग्लैंड न्यूजीलैंड यॉर्कर्स, ओ माय गॉड यार मत करो यार भाई मत करो, हमें नहीं खेलना यार, हमें नहीं खेलना। ये 90% रेकरिंग इश्यूज से फाइट नहीं करते, ये 90% रेकरिंग इश्यूज को सॉल्व करते हैं अपने आप को ट्रेंड करके और अपने माइंड को प्रिपेयर करके, राइट। इनके हजार हजार गेंद इसलिए डलती हैं ताकि ये स्विंग खेल सकें अगर मैच न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है, राइट। ये बाउंसर खेलते हैं हजार हजार गेंदें अगर मैच होने जा रहा है। और इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया ऑल लाइफ अपने आप को प्रिपेयर किया है। तो रेकरिंग इश्यूज से ये उलझ नहीं रहे, इसीलिए इनकी लाइफ सिंपल तरीके से आगे बढ़ती चली गई। इन्होंने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया कि भैया मुझे ट्रेंड होना ही पड़ेगा। उसेन बोल्ट ने प्रिपेयर कर लिया कि मैं 16 सेकंड में 100 मीटर भागता हूं, मुझे 15 सेकंड में करने के लिए ट्रेंड करना पड़ेगा। 14 पे जाने के लिए ट्रेंड करना पड़ेगा। 13, 12, 11, 10 पे जाने के लिए ट्रेंड करना पड़ेगा।
वर्ल्ड रिकॉर्ड 9.43 तोड़ने के लिए मुझे अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा, राइट। ऐसे ही नीरज चोपड़ा ने अपने आप को प्रिपेयर किया। उन्होंने बोला कि मैं आज 50 मीटर भाला फेंकता हूं, मुझे अगर आगे जाना है तो 55 फेंकना पड़ेगा, 60 फेंकना पड़ेगा, 65 फेंकना पड़ेगा, 70-80 फेंकना पड़ेगा, 85-87 पॉइंट समथिंग फेंकना पड़ेगा। आजकल 90 की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो 90% रिकरिंग इश्यूज से ये पीछे नहीं हटते, जबकि मैक्सिमम लोग इसी में पीछे हट जाते हैं। आगे लेके चलता हूं। 10% ऑफ सिचुएशन दैट यू फेस इन लाइफ, 10% सिचुएशन जो आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में फेस करेंगे, दैट रिक्वायर सिचुएशनल ब्रिलियंस विच रिक्वायर्स ऑन द फीट थिंकिंग। 10% लाइफ को आपको सिचुएशनल ब्रिलियंस चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज होगी जो जिंदगी में आज तक नहीं हुई आपके साथ में, ये जिंदगी में पहली बार होगी आपके साथ में। अब प्रॉब्लम पता क्या है कि आदमी ने उसी को इश्यू बना रखा है, उसी को इश्यू बना रखा है। अब इसका नेटवर्क मार्केटिंग से क्या लेना देना, राइट। मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में 20 सवाल हैं मार्केट में, 20 सवाल, 21 सवाल जो लोग मार्केट में पूछते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, राइट। स्टार्टिंग में ये मेरे लेवल का काम नहीं है, मैं सोच के बताऊंगा, ये चेन बनाने का काम है, ये फंसने फंसाने का काम है, ये कंपनी चली जाती है, राइट। ये सारे इश्यूज स्टार्टिंग में हैं। उसके बाद मेरे चाचा के मामा के फूफा ने भी एक कंपनी करी थी, मैंने भी कभी ये वाली कंपनी करी थी, राइट। ये वाली कंपनी में मैं कामयाब नहीं हुआ, वो कामयाब नहीं हुआ, राइट। नंबर दो। नंबर 3 आता है, सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी अच्छी जॉब है, राइट। ऐसे करके तकरीबन 20 से 21 सवाल हैं जो कि सबको आते हैं, जो कि सबको आएंगे। मुझे भी आए, 2014 से लेकर आज तक आ रहे हैं दोस्त। मर्सिडीज में बैठ के आदमी ना कर देता है यार, आज तक आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। ये मेरे लिए बाउंसर थी पहले, लेकिन मैंने इसको खेल खेल के आसान बना दिया। आजकल मुझे हुक शॉट और पुक शॉट मारने का बहुत शौक है। हुक शॉट और पुल शॉट मार के बाउंसर को हैंडल करने का बहुत शौक है। ये मेरे लिए पहले स्विंग बॉल थी, लेकिन आउट स्विंग, इन स्विंग खेल के मैं इतना ज्यादा परिपूर्ण हो गया कि मेरे लिए आज ये इजी हो गया। ये पहले मेरे लिए यॉर्कर थी, लेकिन मैंने धोनी के साथ प्रैक्टिस कर करके हेलीकॉप्टर शॉट सीख ली, तो आज ये मेरे लिए बिल्कुल सेट हो चुका है। ये 5 डे सीरीज का भी आपके लिए यही मकसद है, राइट। लेकिन ये मकसद तभी पूरा होगा जब आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेंगे ट्रेंड करने के लिए कि मुझे 90% रेकरिंग इश्यूज, ये 20 क्वेश्चन मार्केट में आए तो मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी रोना नहीं है कि सर उसने मना कर दिया, सर मेरी टीम के लोग काम नहीं कर रहे, सर वो फोन नहीं उठा रहा सर मेरा, राइट। ये 90% रिकरिंग इश्यूज के ऊपर रोना धोना बिल्कुल बंद करना है 5 डे सीरीज के बाद। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले ये याद करना है कि बिल्कुल रोना धोना बंद करना है, राइट। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना मेरे दोस्त, लाइफ को सिंपल बनाना है। डोंट यूज क्रिएटिविटी और 90% रेपिटेटिव इश्यूज। 90% इश्यूज मेरे दोस्त रेपिटेटिव हैं, उसमें क्रिएटिविटी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें, बिकॉज दीज आर रेपिटेटिव इश्यूज। बिल्कुल भी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल ना करें, राइट। सेव इट फॉर 10% जहां पर सिचुएशनल बैलेंस की जरूरत है। 90% में क्रिएटिविटी का इस्तेमाल ना करें, अपनी क्रिएटिविटी को बचा कर रखें। स्कूल का बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मैडम ये जो मैथ्स का जो सब्जेक्ट है, इसमें जो क्वेश्चन आंसर आने हैं, राइट, इसमें जो थ्योरम आनी है, राइट, मैं ये नहीं पढ़ूंगा। उसको पढ़ना ही वैसे ही वही सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। मैम मैं ये साइंस का सिलेबस नहीं, मैम नहीं, सिलेबस ये नहीं चलेगा। बेसिक जब वो पढ़ेगा, मैडम ना, बेसिक ये नहीं चलेगा। एक कैडेट जब आईएमए में जाता है तो वो ये नहीं बोल सकता सर सुबह की ट्रेनिंग मॉर्निंग 4 बजे उठा रहे हो, नहीं सर मेरे साथ नहीं चलेगा, ये मेरे साथ नहीं। जो बेसिक्स होंगे, डॉक्टर ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरा कोर्स नहीं, मुझे बायोलॉजी नहीं पढ़ाना, मैं तो मैथ्स पढ़ूंगा। 90% रेकरिंग इश्यूज के साथ मत खेलें, बस मैं ये बोलना चाहता हूं, राइट। जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं उसके साथ मत खेलें। आगे लेके चल रहा हूं आप लोगों को।
90% रेकरिंग इश्यू से बाहर निकाल के, अरे ये क्या हुआ? सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले माइंडसेट के ऊपर है कि माइंडसेट क्या होता है, राइट? और माइंडसेट को कैसे चेंज किया जा सकता है, ये हमारा आज का पूरा टॉपिक है। 90-10 रूल आपने देख ही लिया है। तो सबसे पहले मैं एक भगवत गीता के एक श्लोक से आगे बढ़ता हूं, राइट, जो कि माइंडसेट के ऊपर है, जिसको बोलते हैं चैप्टर 6 श्लोक नंबर 34, राइट। ध्यान से पढ़ता हूं मैं इसे, हालांकि मैं इतना निपुण नहीं हूं इसको पढ़ने में, फिर भी कोशिश करता हूं। वो बोलते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि बलवद दृदम तस्य हाम निग्रहम मन्या वयोर इवा सु दुष्करम। मतलब क्या है, उस पे चलते हैं, राइट। अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से, हे कृष्ण, द माइंड इज वेरी रेस्टलेस। ये जो माइंड है ये बड़ा रेस्टलेस है, इसमें बहुत टर्ब्यूलेंट है, राइट। ये स्ट्रॉन्ग भी है एंड ऑब्स्टिनेट भी है। ऑब्स्टिनेट का मतलब इसको जो चीज अगर जिद पे अटक जाए तो उस पे अटक भी जाता है। ओ कृष्णा, कृष्णा को संबोधित कर रहे हैं, राइट। बड़ा रेस्टलेस है। इट अपीयर्स टू मी दैट इट इज मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल देन द विंड। वो बोल रहे हैं अर्जुन की ये विंड, हवा को भी कंट्रोल करने से ज्यादा मुश्किल है। पहली चीज हम ये समझ लें कि क्या हवा को कंट्रोल करना आसान है? हवा को कंट्रोल करना आसान नहीं है। जो दिख भी नहीं सकती उसको कैसे कंट्रोल करें? तो अर्जुन कह रहे हैं कि माइंड को कंट्रोल करना हवा से भी कंट्रोल करना मुश्किल है। अर्जुन ऐसा कह रहे हैं कि हे भगवान, ये तो भगवान ये क्या है? ये तो रेस्टलेस है, टर्बुलेंट है। मेरे दिमाग ने तो मेरी दही कर रखी है, ये तो मेरी ऐसी तैसी फेर रहा है, इसने तो मेरी वाट लगा रखी है भगवान, राइट। टर्बुलेंस है, इसको तो कंट्रोल करना विंड से भी ज्यादा मुश्किल है। एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। अर्जुन स्पीक्स फॉर ऑल ऑफ अस, हमारी तरफ से बात कर रहे हैं। व्हेन ही डिस्क्राइब्स द ट्रबलसम माइंड, जब वो ट्रबलसम माइंड की बात कर रहे हैं, इट इज रेस्टलेस बिकॉज इट कीप्स फ्लिटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये रेस्टलेस है क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में सोचता रहता है हर समय। अभी भी आप में से बहुत सारे लोग यहां पर फिजिकली हैं, मेंटली नहीं है, मेंटली नहीं है। कुछ लोग हो सकता है अपने ऑफिस में ट्रैवल कर रहे हो तो जल्दी पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ये टेंशन हो इस समय उनके पास। कुछ लोग कल की बात सोच रहे हो, कुछ लोग अपनी बीवी के बारे में सोच रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, कुछ लोग अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो, राइट। मेंटली यहां पर, मेंटली यहां पर इट इज रेस्टलेस बिकॉज इट कीप्स फ्लिटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और एक आदमी एक बात नहीं सोच रहा होगा, चार चीजें सोच रहा होगा। आम आदमी को बहुत सारी चीजें हैंडल करनी है, राइट। फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, उसको ट्रैफिक भी हैंडल करना पड़ सकता है, अरे उसको गाड़ी भी चलानी है, अरे फोन आ गया बॉस का कब पहुंचेगा, अरे ट्रेनिंग भी चल रही है। ये सब चीजें हमने भी मैनेज की हैं, राइट। डिफरेंट डायरेक्शंस। इट इज टर्बुलेंट बिकॉज इट क्रिएट्स अपहेवल्स इन वंस कॉन्शियसनेस, हिला देता है अंदर से इन द फॉर्म ऑफ हेट्रेड, राइट। किसी ना किसी, कोई ना कोई ऐसा याद आ जाएगा जिससे आप हेट करते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात याद आ जाएगी जिससे आपको गुस्सा आया था, कोई लस्ट, ग्रीड, कोई ना कोई लालच, एनवी, एंजाइटी, फियर, डर, अटैचमेंट किसी ना किसी से, एक्सेट्रा। इन सब चीजों की वजह से ये डिफरेंट डायरेक्शंस में सोचता है। और इन सब चीजों की वजह से ये सारे इमोशंस हैं जो बाद में बताए गए हैं अर्जुन द्वारा, राइट। ये एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं बनाया, भगवत गीता जी से ही लिया है, राइट। इट इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट ओवर पावर्स द इंटेलेक्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, राइट, कि इंटेलेक्ट की जो चीज सच है, जो चीज मालूम है, उसको भी ये ओवर पावर कर देता है। इंटेलेक्ट का मतलब ये है कि जो सच्चाई है, जो सच्चाई है, जैसे हमको मालूम है कि हमें कैसे क्या नाम उसका, हम कैसे अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि माइंड कहीं ना कहीं किसी और इमोशंस में डिस्ट्रैक्ट कर देता है हमें। ओवर पावर्स द इंटेलेक्ट with its vigorous currents and destroys the faculty of discrimination, destroy कर देता है जो भी हम सही में सोचते हैं। The mind is also obstinate, obstinate का मतलब जिद्दी है, because when it catches a harmful thought, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जब भी ये harmful thought को पकड़ लेता है, किसी नेगेटिव चीज को पकड़ लेता है, it refuses to let go, इतनी आसानी से उसको छोड़ता नहीं है,
रिफ्यूजेस टू लेट गो, क्योंकि नेगेटिव का साइन ब्रह्मा जी ने ऐसा बनाया है, ऐसा ऐसा तीर की तरह अंदर घुस जाता है, तीर की तरह। पॉजिटिव कैसा है, ये देखो ऐसा ऐसा। अब इसको अंदर घुसाने लगते हैं तो ये अटक जाता है, अटक जाता है, अटक जाता है, अटक जाता है। इतनी आसानी से अंदर नहीं जाता, क्योंकि एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी पूरी जिंदगी या तो न्यूज़पेपर देख के, या तो न्यूज चैनल देख के, या घर में छोटे मोटे झगड़े देख के, पैसे की वजह से वो देख देख के बड़ा हुआ है, देख देख के बड़ा हुआ है, राइट। हार्मफुल थॉट, लेकिन वो बदलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इट रिफ्यूजेस टू लेट गो एंड कंटिन्यूज टू रूमिनेट ओवर इट अगेन एंड अगेन, और उसी बात पे बार बार तंग करता है। ये माइंड बड़ा खतरनाक है, उसी बात पे बार बार तंग करता है। बार बार मुझे हेट होती है, बार बार मैं एंगर में आता हूं, बार बार मुझे लालच की वो होती है, बार बार मुझे एंजाइटी होती है, बार बार मुझे फेयर होता है, बार बार मुझे अटैचमेंट फील होती है, राइट। इवन टू द डिसमे ऑफ द इंटेलेक्ट, फिर भी वही बात की जो सच्चाई है उसके बावजूद भी। thus enumerating its wholesome characteristics, unwholesome characteristics. Arjun declares that the mind is more difficult to control than the wind. अर्जुन डिक्लेयर कर देते हैं कि भगवान ये तो विंड से भी ज्यादा डिफिकल्ट है इसको कंट्रोल करना, हवा से भी ज्यादा डिफिकल्ट है इसको कंट्रोल करना। इट इज अ पावरफुल एनोलॉजी, फॉर नो वन कैन एवर थिंक ऑफ कंट्रोलिंग द माइटी विंड, क्योंकि विंड को स्काई में कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये बता रहे हैं अर्जुन की भाई साहब ये जो माइंड है ना, इसको कंट्रोल करना बड़ा ही डिफिकल्ट है, बड़ा ही डिफिकल्ट है। इसीलिए हमने आज कुछ फ्रेमवर्क्स बनाए हैं आपके लिए। विवेकानंद जी क्या बोलते हैं? विवेकानंद जी बोलते हैं द मैन हु हैज कंट्रोल ओवर हिज ओन माइंड, जो अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं, एश्योरली विल हैव कंट्रोल ओवर एवरी अदर माइंड, वो दूसरों के माइंड पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका अपने माइंड पे कंट्रोल है तो आप दूसरों के माइंड पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज व्हाई प्यूरिटी एंड मोरालिटी हैव बीन ऑलवेज द सब्जेक्ट ऑफ रिलीजन, जिसके बारे में बात करते हैं। अ प्योर मोरल मैन हैज कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, अगर वो प्योर होगा, सच्चा होगा, उसमें कोई फरेब नहीं होगा, उसका अपने आप पे कंट्रोल होगा, राइट। ही हु नोज एंड कंट्रोल्स हिज ओन माइंड नोज द सीक्रेट ऑफ एवरी माइंड एंड हैज पावर ओवर एवरी माइंड, राइट। तो ये बोलते हैं कि सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आगे लेके चलता हूं दोस्त, माइंडसेट के ऊपर आता हूं। तो कौन से माइंडसेट में हमें क्या चेंज करना है जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं? आप ऐसा मत सोचिए कि मैं माइंड के ऊपर ही बात करूंगा पूरी की पूरी, राइट, लेकिन साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को जोड़ना जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट तो वही है। फ्रॉम द एम्प्लॉय माइंडसेट टू द एम्प्लॉयर माइंडसेट, हमें धीरे धीरे करके अपने माइंड में चेंज करना है। एम्प्लॉय माइंडसेट टू एम्प्लॉयर माइंडसेट, कि हम नौकरी करते हैं, अगर हम नौकरी करते हैं तो हमारा क्या माइंडसेट है, और हमारे एम्प्लॉयर का क्या माइंडसेट है, उसको चेंज करना है हमें सबसे पहले। नंबर 2, फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड टू अ सिस्टम मेकर, सेल्फ एम्प्लॉयड से सिस्टम मेकर की तरफ हमने बढ़ना है। अगर हम कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, हमारी कोई दुकान है, हमारा कोई शोरूम है, हमारा कोई फैक्ट्री डाला हुआ है हमने, तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड है अगर, तो सिस्टम कैसे बनाए, सिस्टम मेकर कैसे बने, नेटवर्क कैसे बनाए, उसकी तरह हमें सोचना है। फ्रॉम थिंकिंग सर्वाइवल टू सिग्निफिकेंट, मेरे दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद भी मैंने 90% लोगों को सर्वाइवल की जिंदगी जीते देखा है, राइट, लेकिन सिग्निफिकेंट करते नहीं देखा, क्योंकि 90-10 रूल उन सब पे फॉलो करता है, 90-10 रूल उन सब पे हावी है, क्योंकि माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 90-10 रूल में क्या बोला था कि माइंड को प्रिपेयर करें ताकि वो ट्रेंड कर सके। तो सबसे पहली चीज क्या है? माइंडसेट। सर्वाइवल टू सिग्निफिकेंट, फ्रॉम अपॉर्चुनिटी टेकर टू अपॉर्चुनिटी गिवर, मेरे दोस्त अपॉर्चुनिटी मिल गया आपको, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके, आपको अपॉर्चुनिटी अब आपके हाथ में है, नाउ इट इज इन योर हैंड्स, ये आपके हाथ में है। अपॉर्चुनिटी टेकर टू अपॉर्चुनिटी गिवर कैसे बनना है, उसके बारे में माइंडसेट डेवलप करना है। फ्रॉम मीडियोकर लाइफ टू मैग्निफिसेंट लाइफ, पूरी जिंदगी आदमी मीडियोकर लाइफ की तरफ बढ़ता है। मैग्निफिसेंट कैसे हो, इस लाइफ को कैसे जीऊं मैं, कैसे डिजाइन करूं, राइट, उसके ऊपर सोचना है। फ्रॉम थिंकिंग स्मॉल टू थिंकिंग बिग, मेरे दोस्त जितनी एनर्जी नेगेटिव सोचने में लगती है उतनी एनर्जी पॉजिटिव सोचने में लगती है, जितनी एनर्जी छोटा सोचने में लगती है उतनी ही एनर्जी बड़ा सोचने में लगती है। तो क्यों ना अपने माइंड को ट्रेंड किया जाए बड़ा सोचने में, बड़ा सोचने के लिए अपने माइंड को ट्रेंड किया जाए।
फ्रॉम नो प्रायोरिटी टू टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। मैंने इस बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जब शुरुआत की 2014 में, तो मैंने इसको अपनी जॉब के साथ साथ किया, 1 लाख की सैलरी के साथ साथ, 1.25 लाख की सैलरी के साथ साथ, प्रायोरिटी पे रख के किया, राइट। मैनेज किया अपनी जॉब को, मैनेज किया अपनी फैमिली के साथ, राइट। तो नो प्रायोरिटी से टॉप प्रायोरिटी पे लेके आना है धीरे 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 करके। तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स आज चेक करते हैं कि कैसे माइंडसेट काम करता है, कैसे जो चैंपियंस हैं उनका माइंडसेट कैसे काम किया, उनसे एग्जांपल लेते हैं चैंपियन से। तो सबसे पहले मैं चलता हूं माइकल जॉर्डन, वन ऑफ आवर फेवरेट, सबसे बड़े प्लेयर, बास्केटबॉल के लीजेंड बोला जाता है इन्हें बास्केटबॉल का। तो समझते हैं इनका लाइफ कैसा रहा ताकि इनके माइंडसेट को समझ सकें। कट फ्रॉम द हाई स्कूल वर्सिटी टीम, इनको हाई स्कूल वर्सिटी की टीम से कट कर दिया गया, मतलब कि स्कूल में इन्हें नहीं लिया गया बास्केटबॉल। एक छोटा बच्चा जिसे स्कूल से ही, स्कूल के बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया हो, तो मैक्सिमम 99% बच्चों के दिमाग में क्या आएगा कि चल यार अब तो मुझे स्कूल से निकाल ही दिया, मैं कुछ और ट्राई करता हूं, मैं वॉलीबॉल खेल लेता हूं, मैं टेबल टेनिस खेल लेता हूं, मैं कुछ और ट्राई करता हूं, मैं दौड़ लेता हूं, मैं एथलीट बन जाता हूं। लेकिन ये बंदा फिर भी लगा रहा, wasn't recruited by the college, कॉलेज से भी इनको रिक्रूट नहीं किया गया। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट की तरफ से खेलना चाहते थे कॉलेज में, तब भी इनको नहीं लिया गया। फिर से वही बात कि बार बार रिजेक्शन हो रही है, फिर भी ये आदमी क्या कर रहा है, बास्केटबॉल पे ही चिपका पड़ा है। was not drafted by the first 2 NBA टीम्स, पहली 2 NBA टीम्स ने भी इनको नहीं लिया। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी चीज थी जो कि इनको बार बार वही काम करने के लिए, जिद पे अड़े रहने के लिए, ऑब्स्टिनेट रहने के लिए, राइट, जिद पर अड़े रहने के लिए मजबूर कर रही थी? ऐसी कौन सी चीज थी माइकल जॉर्डन के पास जो बार बार इनको कह रही थी कि टिका रहा, लगा रहा, राइट। हिज मदर सेज, मदर ने बोला, आई टोल्ड हिम टू गो बैक एंड डिसिप्लिन हिमसेल्फ, कि गो बैक, जा और अपने आप को डिसिप्लिन कर। हर बार मैं यही बोलती थी कि जा और अपने आप को डिसिप्लिन कर। हैबिट ऑफ प्रैक्टिस हिज शॉट्स फॉर आवर्स, घंटों तक अपनी शॉट्स को प्रैक्टिस करते रहते थे व्हेन द टीम लॉस्ट। इवन एट द हाइट ऑफ हिज सक्सेस हिज प्रैक्टिस रिमेन्ड लीजेंडरी। हाइट ऑफ हिज सक्सेस, सक्सेस की हाइट पर भी इनकी प्रैक्टिस लीजेंडरी थी, तब भी ये लगातार प्रैक्टिस करते थे। जैसे विराट कोहली के बारे में मशहूर है, रोनाल्डो के बारे में मशहूर है, ऐसे ही माइकल जॉर्डन के बारे में भी मशहूर था कि वो प्रैक्टिस करते थे। अ जीनियस हु कॉन्स्टेंटली वांट्स टू अपग्रेड हिज जीनियस। तो कैसे यहां से यहां तक का सफर तय किया, उसके लिए एक ही शब्द बोलूंगा जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, माइंडसेट, राइट। और इसी के ऊपर आज हम आगे फ्रेमवर्क देने वाले हैं। नंबर 2 पे चलता हूं, मोहम्मद अली। फिस्ट का मतलब मुट्ठी, रीच का मतलब दूर तक जा सकती है, चेस्ट एक्सपेंशन एंड वेट। मोहम्मद अली फेल्ड दीज मेजरमेंट, मोहम्मद अली फेल्ड थे इन सारी मेजरमेंट में। छोटे छोटे हाथ, राइट, बॉडी भी एक फाइटर की नहीं थी, डोंट इवन स्ट्रेंथ भी नहीं थी एक फाइटर की, फिजिक भी नहीं था एक ग्रेट फाइटर का, क्लासिकल मूव्स भी नहीं थे। ये अपने हाथ को ऐसे ऐसे रख के खेलते थे, ऐसे ऐसे रख के, जबकि नॉर्मली बॉक्सिंग में हाथ यहां रखा जाता है फेस पे, ये फेस से नीचे रख के खेलते थे, राइट। बीट सोनी लिस्टन, जो कि उस समय चैंपियन थे, जिनको इन्होंने चैलेंज किया कि मैं तुझे हराऊंगा। हु हैड द साइज, जिसके पास साइज था, स्ट्रेंथ थी, एक्सपीरियंस था। उसके बाद ये चैंपियन बन गए, वर्ल्ड चैंपियन कहलाने लगे। फिजिकल परफॉर्मेंसेस रिंग में इनकी हमेशा गलत थी, लेकिन ब्रेन वाज ऑलवेज इन परफेक्ट वर्किंग कंडीशन। हेलो, ब्रेन वाज ऑलवेज इन परफेक्ट वर्किंग कंडीशन। इसका मतलब कौन सी चीज काम कर रही है मेरे दोस्त? माइंडसेट। All victories come from here, hitting his forehead with his index finger. All victory come from here. Right? So मोहम्मद अली माइंडसेट के ऊपर बड़ी जबरदस्त किताब भी आपको पढ़ने को बताऊंगा मैं, मक्सी, राइट। एवरेज हाइट ऑफ एन एनबीए प्लेयर इज 6 फुट 6 इंच। एवरेज हाइट जो है एनबीए प्लेयर की 6 फुट 6 इंच है। मक्सी जो है 5 फुट 3 इंच के हैं। आप इतना ही सोच लो बस कि एक 5 फुट 3 इंच का हाइट का, जब ये 17 साल के होंगे तो 5 फुट 3 इंच के होंगे। इन्होंने सोच भी कैसे लिया कि मैं 6 फुट 6 इंच के लोगों के साथ खेलूंगा तो छोड़ो, सबसे पहले तो सेलेक्ट हो जाऊंगा, एनबीए के अंदर मुझे ले लिया जाएगा। ये इन्होंने सोच भी कैसे लिया होगा, देख रहे हो भाई साहब,
आदमी ने सोचा भी कैसे कि ये इनके साथ खेलेगा। मैं तो जब ये बात सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इसने सोचा भी कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की। मैं तो ये सोच रहा हूं इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि ये 6 फुट 6 इंच के लोगों के साथ खेल सकता है, राइट। वर्थ इज 15 मिलियन यूएसडी, 15 मिलियन यूएसडी का वर्थ है आज। तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर कमा चुके हैं मैक्सी बोगस। सोचा भी कैसे। आगे लेके चलता हूं। ग्लेन कुनिंगम बर्न्ड हिप डाउन, पूरा जल गए एक एक्सीडेंट के अंदर। हिप डाउन का मतलब पूरी टांगे जल गई। डॉक्टर ने बोला ये बच नहीं पाएंगे, राइट। अगर बच भी गए तो क्रिपल, अपंग रहेंगे पूरी जिंदगी। जब भी पेन और डिप्रेशन में होते अपने आप को बोलते कि आई विल वॉक, आई विल वॉक, आई विल वॉक। ट्राइड हार्ड एंड इवेंचुअली एबल टू स्टैंड विद हेल्प से खड़े होने लग गए, राइट। देन वाज एबल टू वॉक विद हेल्प, वॉक करने लग गए, राइट। देन वॉक बाय हिमसेल्फ, और उसके बाद में खुद चलने लग गए। देन रन, और उसके बाद में दौड़ने लगे, राइट। रैंक फर्स्ट एंड कंसीडर एज द ग्रेटेस्ट अमेरिकन माइलर ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट अमेरिकन माइलर ऑफ ऑल टाइम। मैं एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे हैं, भरे पड़े हैं डिफरेंट एथलीट्स के, इसलिए क्योंकि सक्सेस चैंपियन हर फील्ड में होता है। नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में भी चैंपियन है सर, बहुत सारे, हर फील्ड में होता है, और चैंपियन बनने के प्रिंसिपल सेम रहेंगे। आगे लेके चलता हूं दोस्त, आगे लेके चलता हूं। पीट ग्रे, राइट, बेसबॉल, वाज राइट हैंडेड थे, लेकिन बचपन में 7 साल की उम्र में एक साइकिल में इनका हाथ आ गया और इनका हाथ मजबूरन काटना पड़ा। पहले साइकिल भी अलग थी और इतने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल नहीं थे, राइट। लेकिन वाज कॉल्ड एज वन आर्म्ड वंडर, और तब भी इन्होंने सोचा कैसे कि ये खेल पाएंगे। हिम्मत कैसे हुई इस एक हाथ के आदमी की ये सोचने की ये खेल भी पाएगा। हिम्मत कैसे हुई कि ये एक बहुत बड़ा प्लेयर बन पाएगा, राइट। राइट हैंडेड, लोस्ट इज राइट हैंड इन एक्सीडेंट, वन आर्म्ड वंडर। आगे लेके चलता हूं दोस्त। मुनीबा मजारी, जबरदस्त, राइट। एक 2007 में एक्सीडेंट हुआ और हस्बैंड ने इनको वहीं छोड़ दिया, और उसके बाद इन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, मौत के मुंह से बाहर आई। और बड़ी अच्छी लाइन है, आई डोंट नो हाउ माई स्टोरी विल एंड, मेरी स्टोरी कैसे अंत होगी, बट नोवेयर इन माई टेक्स्ट, कहीं पर भी आप ये नहीं पढ़ेंगे कि आई गेव अप, राइट। नेशनल एम्बेसडर फॉर यूएन वुमेन पाकिस्तान, 100 इंस्पिरेशनल वुमेन में 2015 में आई, फोर्ब्स 30 की लिस्ट में आई 2016 में, आयरन लेडी के नाम से मशहूर हैं। आई कुड नॉट फाइंड अ हीरो इन माई लाइफ, मुझे मेरी लाइफ में कोई हीरो नहीं मिला, तो आई बिकेम वन, मैं अपना हीरो खुद बन गई। हर आदमी को अपना हीरो खुद होना चाहिए, हर आदमी को उसकी की हुई सही चीजें उसको इंस्पायर करनी चाहिए, उसकी की हुई अच्छी बातें उसको एम्पावर करनी चाहिए, सशक्त बनानी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाता है मेरे दोस्त। मेरी फेवरेट अरुणिमा सिन्हा, पुश्ड फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन बाय सम रोबर्स, कुछ चेन स्नैचर्स ने इनकी चेन खींचने के चक्कर में 2011 में चलती हुई ट्रेन से इनको गिरा दिया। पूरी रात ये ट्रेन की पटरियों के बीच में पड़ी रही, इधर से भी इस पटरी पे भी ट्रेन जा रही है, इस पटरी पे भी ट्रेन जा रही है। कुछ समय बाद बड़े बड़े चूहे जो कि ट्रेन की पटरियों पे होते हैं, इनके पैर को कुतरने लगे, जहां पर इन्हें चोट लगी थी इनके पैर को कुतरने लगे, और डॉक्टर ने इनको बोला कि आपका पैर काटना पड़ेगा, आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने बोला कि आपका पैर काटना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला कि आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, राइट। और इनकी सर्जरी किया 2011 में। डॉक्टर ने पूछा, अरुणिमा अब तू क्या करेगी पैर कटने के बाद? अरुणिमा ने जो बोला वो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। अरुणिमा ने बोला, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। जिसको चढ़ने में बड़े बड़े फेल हो जाते हैं, अच्छे से अच्छे एथलीट वहां धराशायी हो जाते हैं, अच्छे से अच्छे एथलीट बीच रास्ते से लौट आते हैं, अच्छे से अच्छे एथलीट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, अच्छे से अच्छे सही चलने वाले बिल्टअप वाले लोग पूरी चढ़ नहीं पाते मेरे दोस्त। लेकिन इसने चढ़ा और अपनी टांग खोने के बावजूद चढ़ा, और 3 साल के अंदर एवरेस्ट ही नहीं, दुनिया की 6 टॉप पीक्स अरुणिमा चढ़ चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ
एक टांग से, सिर्फ एक असली टांग से, दूसरी तो नकली है ना दोस्त, एक असली टांग से। मेरा ये कहना है, सोचा कैसे होगा इसने, सोचा कैसे होगा। हमको छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है ना जिंदगी में, सर उसने ना कर दी सर, सर मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं जुड़ रहा सर, छोटी सी प्रॉब्लम, सर 8 लोग जोड़े थे एक भी फोन नहीं उठा रहा सर। अरे छोड़ो यार, छोड़ो यार, इनसे सीखो यार, इनसे सीखो। सारे माउंटेन्स का नाम लिखा हुआ है, पद्म श्री अवार्ड विनर इन 2015। बड़ी अच्छी लाइन है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी पूरा आसमान बाकी है। राइट, अभी तो मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी पूरा आसमान बाकी है। 1 मिनट, वरुण आवाज सही आ रही है?